welcome to my channel. I am Simran Sahani. To all the class 10 students, welcome to the most important question answer series of क्लास 10 इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर मिजविल द ऑटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज यहाँ मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये भी बताऊंगी कि कैसे आपको एग्जाम में आंसर्स को फॉर्म करके लिखना है। ऐसे ही मैंने सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 इंग्लिश रिवीजन बैच, जहां से आप हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर सकते हो। और अगर आपने मिजविल द ऑटर चैप्टर नहीं पढ़ा है या क्लास 10 इंग्लिश का कोई और चैप्टर पढ़ना है तो उसके लिए क्लास 10 इंग्लिश 2023 बैच की प्लेलिस्ट गिवन है, जहां से जाके आप चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो बिफोर स्टडिंग द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाके आप पहले चैप्टर समझ लीजिए, और अगर आपको चैप्टर ऑलरेडी पता है आता है तो लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चन आंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि आपको याद होगा क्या हुआ था हमारे चैप्टर में, दैट जो हमारे ऑथर थे मैक्सवेल, उन्होंने एक ऑटर जो है उसको पेट किया था। उसकी कहानी हमने पढ़ी थी, कैसे वो बसरा में उससे मिले थे और फिर वो उसको लंदन लेकर गए थे फ्लाइट में, क्या हुआ था ये सब हमारे चैप्टर में हुआ था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट आर द कंपल्सिव हैबिट्स, व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड मिज। अब देखो, आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि लंदन में क्या होता था, जो मिज है, मिजविल द ऑटर, उसको जो है ऑथर वॉक पे ले जाया करते थे, और उस दौरान वो बताते थे कि जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हुए, वो हर जो है पेवमेंट जो होता है ना, जो साइड में फुटपाथ होता है उस पर ऐसे यूं कूद कूद के चलते हैं, हर एक आयरन रेलिंग को पाछे छोड़ के जो है टच करने की कोशिश करते हैं, लैंप पोस्ट को टच करते हैं। बच्चों की ऐसी हैबिट्स होते हैं, जैसे हम लोगों का होता है ना कि तीसरी वाली सीढ़ी को तो टाप के जो है जाना है हमने, या फिर ऐसे ताली मारते हुए जाना है किसी चीज को, जैसे हम स्कूल जाते हुए बच्चे करते थे। तो वैसे ही वो बात उन्होंने बताई है कि ये जो मिजविल द ऑटर है वो क्या करता था, उसकी ये एक कंपल्सिव हैबिट, यानी कि कोई फायदा नहीं है उसको करने का, कुछ नहीं है, बस वो करता था उस चीज को। वो क्या था कि जब भी वो लोग जा रहे होते थे कहाँ पे वॉक करने के लिए, तो उनके फ्लैट के बराबर में एक वॉल थी। वो वॉल किसकी थी, एक प्राइमरी स्कूल की थी। तो मिजविल उसके ऊपर चढ़ जाता था कूद के, और उसके ऊपर से चल के जाता था, कभी भी सड़क से नहीं जाता था, हमेशा वो प्राइमरी स्कूल की दीवार पे चढ़ जाता था। और जब भी वो वहाँ चढ़ता था तो क्या होता था भाई, प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे होंगे, टीचर होंगे, तो वो सब देखते थे अरे ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो यही आपको आंसर में मेंशन करना है। बट पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन गाइस आपके एग्जाम में क्यों आ सकते हैं, कुछ आपको आउटसाइड ऐसे पूछ लिया जाएगा कि आपको अपनी जनरल नॉलेज से बताना होगा, और फिर बाकी उन चीजों को आपको चैप्टर से रिलेट करना होगा। तो आई वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम वैसे क्वेश्चंस कर ले। तो कंपल्सिव हैबिट क्या होती है, कंपल्सिव हैबिट वो होती है जिनको आप इम्पॉसिबल है कंट्रोल करने के लिए, आप रेजिस्ट नहीं कर सकते उनको। इफ यू वांट टू डू यू आर डूइंग। ठीक है, जैसे बच्चे, कोई सेंस मतलब कुछ ऐसा वो तो नहीं है ना कि हाँ करना ही है, बट फिर भी बच्चे ऐसे ऐसे कूद के जाते हैं स्कूल, या लैंप पोस्ट को टच करते हुए जा रहे हैं, दे जस्ट देयर नेचर। तो वैसे ही मिजविल का नेचर था। तो आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, आंसर को रीड कर सकते हो। कंपल्सिव हैबिट्स आर हैबिट्स दैट आर इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। और पूरे आप लोगों को आंसर फॉर्मेशन ऐसे करना है कि जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं अपने रास्ते पे, वैसे ही जो है मिजविल करता था। मिजविल उस वॉल पे चढ़ जाता था और फिर वहां से 30 यार्ड्स, ये लाइन मेंशन कर देना, 30 यार्ड्स तक वहीं उस वॉल के ऊपर चलता था जो प्राइमरी स्कूल वाली वॉल थी। ओके, चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिजविल डिड मैक्सवेल लर्न आफ्टर ही टुक हिम टू द बाथरूम। जब वो उसे बाथरूम ले जाते हैं तो वो क्या उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्होंने जाना, तो वो उन्हें समझ में आया था कि भैया वो हाफ एन आवर तक बहुत ज़्यादा पानी में खेलता रहा था, कभी पानी में रोल हो रहा था, छप छप कर रहा था, और उसके बाद वो बाथटब के अंडर वाटर चला गया था। तो इस तरीके से उन्हें समझ में आया कि उसे पानी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस आपको ये लिख देना है कि मैक्सवेल को उसे बाथरूम में जाने के बाद पता चला कि मिजविल को पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, इमेंस लव फॉर वाटर, या ही लाइक प्लेइंग इन वाटर वेरी मच। आप किसी भी लैंग्वेज में इस चीज़ को लिख सकते हो, रीड कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जितनी भी बातें मैं आपको समझा रही हूँ उनको आपको आंसर फॉर्मेशन में करना है। एक आंसर यहाँ गिवन है, दिस विल हेल्प यू हाउ टू फॉर्म योर आंसर्स। और हो सकता है कि तो एक कॉपी लेके बैठो, इन सब क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते रहो, साथ के साथ 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर में ये वीडियो होगी उतनी देर में आपके ये क्वेश्चंस जो है वो अच्छे तरीके से आप लिख के रख लो अपने पास में। ये नहीं पूरी पूरी लाइन लिख लो, कीवर्ड्स बना के लिख लो इनके, सो दैट जब आपका एग्जाम होगा आपको रिवीजन करने होगी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास हैंडी होंगे और आपकी अभी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटर, डिस्कस विद रिस्पेक्ट
टू मिजबिल द ऑटर। पेक्यूलियर बिहेवियर, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, कंपल्सिव हैबिट जैसा। पेक्यूलियर बिहेवियर, एक जानवर के लिए वो बिहेवियर करना पेक्यूलियर है। क्या कर रहा था वो? बार बार उस दीवार पे चढ़ जाता था, ठीक है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि हाँ उनका अपना जो गेम बना लिया उसी को रिपीट करते हैं, वैसे ही मिजबिल ने अपना जो गेम बना रखा था वो उसका पेक्यूलियर बिहेवियर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो याद रखना, जो वो प्राइमरी स्कूल की दीवार पे चढ़ जाता था वो मिजबिल का पेक्यूलियर बिहेवियर था। तो आपको ऐसे लिख देना है मिजबिल हैड सम कंपल्सिव हैबिट्स, और पूरा बता देना कि जब भी वो घर जा रहा होता था तो वो जो प्राइमरी स्कूल की दीवार थी उसके ऊपर चढ़ जाता था, 30 आवर्स तक उसके ऊपर चलता था, और वहाँ पे जितने भी स्कूल के बच्चे होते थे उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बन जाता मिजबिल, सब मिजबिल को देखते रहते थे। हियर इज द आंसर, यू कैन चेक इट। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 4. Why do you think Otter was not friendly at first with the narrator? Can you relate this to the human nature as well? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आप लोगों को कुछ अपने पास से जो जनरल नॉलेज हमारे वर्ल्ड में होता रहता है उसको चैप्टर से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले दिन आपको याद होगा कि मिजबिल बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था अपनी सराउंडिंग्स में, बट अगले दिन तक जाके उसका इंटरेस्ट आ जाता है, फिर वो नरेटर के पास जाके जो है बैठ भी जाता है, फिर उनके साथ खेलना शुरू कर देता है, तो वो यूज टू हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं ये हमारे को क्वेश्चन में कि क्या इंसान भी ऐसे ही करते हैं कि जब वो किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो कुछ टाइम लेते हैं घुलने मिलने के लिए, उसको समझने के लिए? तो इसका आंसर डेफिनेटली यस में होगा। ऐसा ही होता है जब हमारे, तुमने देखा होगा ना, जैसे हमारे कोई हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को जानते नहीं हैं, तो फिर हम एक आध दिन देखते हैं, उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और फिर डेफिनेटली हमारा उनमें से कोई फ्रेंड बन जाता है, कोई बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, कोई इस बातचीत शुरू हो जाती है। तो ह्यूमंस भी ऐसे ही करते हैं, और मिजबिल द ऑटर ने भी ऐसे ही करा। एक दिन उसने जगह को पहचाना और अगले दिन उसने नरेटर को अपना फ्रेंड बना लिया। तो आप पहले पूरा इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करेंगे, पहले पूरा आपको वाला सिनेरियो समझाना होगा कि ऑटर का पहला दिन कैसे था। तो आप लिख देना कि पहले दिन तो ऑटर फ्रेंडली नहीं था नरेटर के साथ, उसने पहली बार उनको देखा था, और ये भी मेंशन कर देना कि उसको नई जगह पे ले आया गया था। तो इसको कैसे लिखोगे? ही वॉज ब्रॉट टू अ न्यू प्लेस, न्यू सराउंडिंग, और वो वहां पे किसी को भी नहीं जानता था, इसलिए वो नरेटर से दूर रहता है। बट एज सून एज ही स्टार्टेड बिकमिंग कंफर्टेबल विद द सराउंडिंग, बट धीरे धीरे जैसे ही वो सराउंडिंग से कंफर्टेबल हुआ वो नरेटर से फ्रेंडली हुआ, नरेटर के पास भी चला गया, ठीक है। दिस इज वेरी सिमिलर टू द ह्यूमन नेचर। अब कैसे लिखोगे? हाँ, ह्यूमन नेचर भी ऐसे ही होता है। इवन द ह्यूमन मीन्स फर्स्ट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड अदर्स, हम भी ऐसे ही करते हैं, सामने वाले को पहचानने में थोड़ा समय लगाते हैं एंड फिर ही उनके साथ फ्रेंडली होते हैं। अनलेस दे आर कंफर्टेबल इन बीइंग विद समबडी दे ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप किसी इंसान के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप चाहोगे भाई मुझे इससे बात नहीं करनी है, मुझे ये इंसान सही नहीं लगता है। एग्जैक्टली मिजबिल डिड, जब उसे लगा अच्छा नरेटर बहुत अच्छे हैं, मेरी इतनी केयर कर रहे हैं, तो उसने उनके साथ फ्रेंडशिप कर ली, ठीक है। तो इस आंसर इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन आंसर्स के पीडीएफ चेक करने हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहां से जाके आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। How was मिजबिल a source of amazement for London streets? लंदन की स्ट्रीट पे क्या होता था? देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना गाइस, आप हर एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं लंदन की स्ट्रीट पे सोर्स ऑफ अमेजमेंट कैसे होता था मिजबिल? आपको पता है जैसे ही मिजबिल को लेके भाई हमारे नरेटर वॉक पे निकलते थे, हर किसी के दिमाग में क्वेश्चन होता था ये क्या है, कोई कहता था ये बेबी सील है, कोई कहता था लेपर्ड है जिसके स्पॉट नहीं है, कोई कहता था कि ये स्क्विरल है। अलग अलग जानवरों के नाम लोग मिजबिल को देते थे, किसी को पता नहीं था कि ऑटर है, ऊदबिलाव है। और सबसे स्ट्रेंज इंसिडेंट कब होता है? जब वो एक वर्कर जो काम कर रहा था सड़क पे, उसने क्या बोला, अपना काम धाम छोड़ के ऐसे मिजबिल को देख के बोला सर है क्या ये, व्हाट्स दैट सपोज्ड टू बी? तो पूरा आपको ये लिख देना है कि जब भी कोई मिजबिल को देखता था दे वर शॉक, दे वर लाइक व्हाट इज दिस। तो इस तरीके से अमेजमेंट होता था वो, जैसे कोई बंदा चल के जा रहा है बट उसको वो दिखता था तो वो अमेज हो जाता था, अरे ये क्या चीज है। तो इसको ही आपको लिखना है, दैट एंड पीपल वर सरप्राइज्ड टू सी सच अ यूनिक एनिमल। ऐसे आप इस क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डिड मैक्सवेल पुट द ऑटर बैक इन द बॉक्स? हाउ डू यू थिंक ही फेल्ट व्हेन ही डिड दिस? अब ये बॉक्स वाला इंसिडेंट याद है? क्या हुआ था? उनको ले जाना था पेरिस वाली फ्लाइट से उसको मिजबिल को, तो उन्होंने कहा था बक्से में डाल के ले आना। ऑथर ने एक घंटे पहले ही क्या करा था, मिजबिल को बक्से में डाल दिया था सो दैट वो यूज टू हो जाए। बट जब वो खाना खा के वापस आता है तो मिजबिल वहाँ पे खून वून था बक्से के पास में, और वो उसके अंदर बहुत ही परेशान होकर बैठा हुआ था। टाइम नहीं था तो वो क्या करते हैं, वो इनर लाइनिंग जो थी मेंटल, तो वो इनर लाइनिंग हटा देते हैं बॉक्स की, है ना, सो दैट मिजबिल को उससे चोट ना लगे। बट फाइनली क्या होता है, ऑथर को बहुत लेट हो चुका होता है, उनकी फ्लाइट का समय हो जाता है, तो ना चाहते हुए भी उन्हें
उन्हें पता था कि मिजबिल को अच्छा नहीं लग रहा बॉक्स में, उन्हें मिजबिल को बॉक्स में रखना पड़ता है और वो भाग जाते हैं गाड़ी में लेके कि भाई जल्दी से इसे हम जाए अपनी फ्लाइट के लिए। तो आपको यही लिखना है, पहले एक्सप्लेन कर देना कैसे उन्होंने जो है बॉक्स को ठीक करा था और उसके बाद नरेटर ने कैसा फील करा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने काफ़ी पिटी फील करा होगा और काफ़ी वरिड होंगे वो मिर्च के लिए। उनका दोनों आप सैड भी कह सकते हो, वह सबसे ज़्यादा तो गाइस वो वरिड होंगे ना, परेशान होंगे कि मेरा बेचारा ऑटो कैसे रहेगा इस बॉक्स में। तो ये दो आप मेंशन कर सकते हो हाउ ही वाज फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डज मैक्सवेल से द एयर हॉस्टेस वाज द वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड। वो काफ़ी तारीफ करते हैं एयर हॉस्टेस की। क्यों करते हैं? क्योंकि गाइस जैसे ही मैक्सवेल फ्लाइट में जाते हैं तो वो सबसे पहले तो उसको ड्राई फिश दे देते हैं ना, जरा रख दो मेरी ड्राई फिश आप वाटर की संभाल के। उसके बाद वो उसको सारा इंसिडेंट बताते हैं जो कुछ उनके साथ हुआ 1 घंटे पहले कि मिजबिल को चोट लग गई एंड वो भागते भागते फ्लाइट में आए। वो सब जो कुछ भी उनके अंदर जो है परेशानी थी वो सब वो उसको बता देते हैं और वो बहुत ध्यान से उनकी बात सुनती है और उनको कंसोल करती है कि आप चिंता मत करो। तो उन्हें वो काफ़ी अच्छी लगती है कि अच्छा बीइंग उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है इस तरीके से। तो वो उसको कहते हैं कि बड़ी अच्छी थी, शी वाज अ क्वीन ऑफ अ काइंड। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रेंडली थी, काइंड थी। तीनों ये क्वालिटीज़ एयर होस्टेस के लिए याद रखना। कोई भी एयर होस्टेस का क्वेश्चन आता है तो ये 3 क्वालिटीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि वो अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडली और काइंड थी। और उसने इवन ऑथर की तब भी हेल्प करी जब वो भाग गया था मिजबिल। वो कहती है आप बैठ जाओ, मैं ढूंढ के लाती हूँ मिजबिल को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन एंड व्हाई डिड मैक्सवेल थिंक कीपिंग एन ऑटर एज अ पेट। तो उन्होंने कब सोचा था ऑटर को रखेंगे पेट के लिए? जब वो जा रहे थे सदर्न इराक की सिटी बसरा में 1956 में। उन्होंने अपने दोस्त को बताया था कि भाई मेरे को एक पेट चाहिए। ठीक है, और वो क्यों सोचते रख लूँगा? क्योंकि उनके घर के पास जो कैमिसफियर ना जगह थी वहाँ पे पानी था, ऑटर्स को पानी पसंद है, तो उन्हें लगता है मैं पालूंगा उसे तो उसे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से मिजबल द ऑटर इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। ठीक है, अब आपको बताओ कैसा था वो इंटेलिजेंट एनिमल। ऑब्वियसली गाइस वो इंटेलिजेंट एनिमल था। इसका पहला रीज़न आप ये दे सकते हो कि उसने थोड़ा टाइम लगाया अपनी न्यू जगह से फेमिलराइज होने में और काफ़ी जल्दी वो जो है सेटल हो गया ऑथर के साथ में। ठीक है, तो नई सराउंडिंग्स को उसने अडाप्ट करा। दूसरा आप ये लिखोगे जिस तरीके से वो टैप को ओपन कर लेता था। ठीक है, याद है ना, बाथटब की टैप को ओपन कर लेता था वो, तो उसने वो देख देख के ऑब्जर्व करके वो करना भी सीख लिया था। तो ये 2 आदतें आप उसकी लिख सकते हो जिससे हमें पता चलता है कि वो जो है इंटेलिजेंट था। ठीक है, यू कैन रीड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप कितना अलग सा है। इफ़ मिजबिल वर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ पोएम। आप सोचो मिजबिल किसी पोएम में चला गया है और वो कौन सी पोएम है? द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। याद है ना ये पोएम, टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन। वो कस्टर्ड ड्रैगन होता है, केज के लिए होता है, बट वैसे वो सबसे करेजियस होता है, पायरेट को खा लेता है वो जब बेलिंडा और सब पे अटैक करने पायरेट आता है। याद है पोएम? नहीं पढ़ी थी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख सकते हो। तो अब ये कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि मिजबिल चला गया है कस्टर्ड ड्रैगन के पास। ठीक है, कस्टर्ड ड्रैगन वाली पोएम में। तो तब मिजबिल क्या करेगा? सबसे पहले आपको ये बताना है कि वो कस्टर्ड के साथ कैसा बिहेव करेगा, फ्रेंडली रहेगा, उससे लड़ाई करेगा। और दूसरा सिचुएशन आपको क्या बतानी है कि वो पायरेट के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, कि मिजबिल और कस्टर्ड दोनों कस्टर्ड ड्रैगन वाली पोएम में है, मिजबिल भी है कस्टर्ड ड्रैगन के साथ। तो जब मिजबिल पायरेट को देखता है तो वो क्या करेगा ना, इसको जरा मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप पहले बता देना कि मिजबिल को, आपको याद होगा जैसे ऑथर ने कहा था कि मिजबिल एक मेडिवल ड्रैगन जैसा लगता है। इफ यू रिमेंबर, उन्होंने कहा था ना मेडिवल एज का ड्रैगन जैसा लगता है, तो वही आप मिजबिल की रिसेम्बलेंस समझा देना। मिजबिल रिजेंबल लाइक अ वेरी स्मॉल इमेजिनरी ड्रैगन ऑफ द मिडिल एजेस। उसकी बॉडी कोटेड थी पॉइंटेड स्केल के साथ और उसके बीच में सॉफ्ट फर था उसका। और वहीं पे अगर हम कस्टर्ड की अपीयरेंस की बात करें तो वो फेरोशियस लुकिंग ड्रैगन था। और मिजबिल, अब हम बताएंगे पहला आंसर, मिजबिल काफ़ी फ्रेंडली तरीके से बिहेव करता कस्टर्ड के साथ, जैसा वो हमारे ऑथर के साथ करता था ना मैक्सवेल के साथ, वैसा ही वो कस्टर्ड के साथ भी रहता। मिजबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली विद द नरेटर। ओके, तो आप ये समझा देना कि मिजबिल उतना ही फ्रेंडली रहता उसके साथ में, कस्टर्ड के साथ में, जितना वो ऑथर के साथ रहता। ऑथर के साथ भी उसने शुरुआत में फ्रेंडशिप नहीं करती, एक दिन रुक के करी थी, तो कस्टर्ड के साथ भी वैसे ही होगा। वो थोड़े समय में कस्टर्ड के साथ भी यूज टू हो जाएगा। तो हमने बिहेव विद कस्टर्ड का क्या कहा कि कस्टर्ड के साथ मिजबिल फ्रेंडली रहेगा, और हमने रीजन क्या दिया क्यों फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि वो ऑथर के साथ भी फ्रेंडली हो गया था। दूसरा हम देखते हैं रिएक्टेड टू द अपीयरेंस ऑफ पायरेट। अब भाई रिएक्टेड टू द अपीयरेंस ऑफ पायरेट के लिए हम कहेंगे ऑथर्स आर फ्रेंडली लुकिंग क्रीचर्स। ऑथर्स कैसे होते हैं? फ्रेंडली होते हैं, जैसे वो ऑथर का भी फ्रेंड बच गया था। ठीक है, बट हाउ एवर दे कैन बाइट एंड फाइट विद देयर नेल्स इफ प्रोवोक्ड। बट ऐसा नहीं है कि ऑटर बस ऐसे फ्रेंडली रहते हैं। नो, ऑथर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ऊद बिलाव का ऑटर्स का, कि ये बाइट कर सकते हैं और अपनी नेल से फाइट कर सकते हैं अगर इन्हें प्रोवोक किया जाए तो एग्जैक्टली पायरेट अगर आएगा उस पोयम में, कस्टर्ड के साथ मिजबिल भी होगा तो मिजबिल भी साथ में फाइट करेगा कस्टर्ड के। तो इसको हम लिख देंगे
है. सो ऑन सीइंग द पायरेट मिजबिल वुड हैव जॉइंड कस्टर्ड इन गॉबलिंग एवरी बिट ऑफ हिम. तो वो भी उनको ज्वाइन कर लेता. किसको? हमारे कस्टर्ड द ड्रैगन को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जल्दी से कवर करते हैं. व्हाई हैज मिजबिल क्रिस्टाइन मैक्सवेल्स ऑटर. क्या आपको पता है कि ये जो ऑटर्स हैं इनका नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों रखा गया है? देखो पहले साइंस में जो है जूलॉजिस्ट को ऑटर की ये वाले ऑटर्स के बारे में नहीं पता था. तो जब पता चलता है कि अच्छा ये ऑटर हैं तो उनका नाम रख दिया जाता है लुथ्रोगाले पेस्पेसिलिटी मैक्सवेली, यानी कि मैक्सवेल्स ऑटर. ठीक है. क्वेश्चन गिवन है, आप देख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज मिजबिल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बसरा टू लंडन. अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन तो बस आप 1 मिनट में आंसर सॉल्व कर सकते हो. क्या हुआ था भाई, उन्होंने मना कर दिया था डायरेक्ट लंदन की फ्लाइट से, तो वो पेरिस गए थे, पेरिस से फिर लंदन तक गए थे. उन फ्लाइट वालों ने अलाउ कर दिया था, बट फिर भी कहा था मिजबिल को एक बॉक्स में रखना है. यू कैन राइट फ्रॉम दिस आंसर. वेयर डिड मिजबिल डिसअपीयर एंड हाउ ही वॉज फाउंड. कैसे खो गया वो था वो? तो द मोमेंट द बॉक्स वॉज ओपन मिज वॉज आउट ऑफ इट इन अ फ्लैश. जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करते हैं मिजबिल एकदम से भाग जाता है और एकदम से डिसअपीयर हो जाता है एयरक्राफ्ट में. फिर चिल्लाने की आवाज आती है और एक औरत चिल्लाती है रैट, यानी कि वो कहती है अरे चूहा आ गया प्लेन के अंदर. और फिर फाइनली मिजबिल कहाँ मिलता है? एक टर्बन्ड इंडियन, यानी कि एक सरदार जी होते हैं जो उस प्लेन में, उनके पैरों के पास में वो चला जाता है. और फिर जो है वो एयर हॉस्टेस वो उसको ढूंढ के लाती है. और वो फिर जब थक जाता है ना बिल्कुल, मिजबिल पहले पूरी शैतानी कर लेता है, जब बिल्कुल थक जाता है तो वापस से मैक्सवेल की नीज के पास आके बैठ जाता है. जैसे शैतान बच्चे होते हैं पहले शैतानी करते रहते हैं फिर चल जाते हैं मम्मी पापा के पास, वैसे ही मैक्सवेल था पहले पूरे मिजबिल था पहले पूरी प्लेन में शैतानी कर ली फिर वापस चला गया ऑथर के पास. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब सम ऑफ द गेम्स मिज लाइक टू प्ले. क्या क्या गेम खेलता था वो? मार्बल से खेलता था, वो जो सूटकेस वाला गेम बनाया था, और वो दीवार पे चढ़ता था. कोई भी गेम आप मेंशन कर सकते हो, ये 3-4 गिवन है, यू कैन रीड इट. ठीक है. अब चलते गाइस हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे. लॉन्ग क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मैंने आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया है, आप इनको रीड कर लेना लॉन्ग क्वेश्चंस को. और मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है कैसे आप लॉन्ग क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो, फॉर्म करने का तरीका जान सकते हो. उस वीडियो को देख लेना, सो दैट ऐसा ना लगे आपको कि अरे भैया इसको रट्टा मारना पड़ेगा. नहीं, अपने आप फॉर्म कर पाओगे, उस वीडियो को देख लेना. पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑटर एंड मैक्सवेल इन योर ओन वर्ड्स. ओन वर्ड्स है इसलिए मैं आपको ऐसे बता नहीं रही हूँ ऐसे लिखो. आप अपने आप फॉर्म कर सकते हो. कैसे फ्रेंडली पहले दिन नहीं था फिर होने लगे, फिर कितना यूज्ड टू हो गए एक दूसरे के, वो वाली बात भी मेंशन कर देना. कैसे पूरी प्लेन में शैतानी करने के बाद वापस आके हमारे ऑथर के पास बैठ जाता है. तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनका, तो आप उसको मेंशन कर देना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इस आंसर को रीड कर सकते हो. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिज इज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल हु नीड्स लव. हाउ डू यू नो इट. ठीक है. तो कैसा आप जान सकते हो इस बात को कि वो फ्रेंडली और फन लविंग है? तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जिससे हमें पता चल जाता है इस बात को. ठीक है. आप विद दिस हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चंस को. एक लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. लेट्स सी इट. इन द नेम्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बेसिक वैल्यूज आर इग्नोर्ड बाय people, but people like air hostess in the miserable otter are a ray of hope. What virtues do we find in the air hostess? अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आजकल लोग रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर आप कहीं पे भी जाओगे ना, जैसे वहाँ कोई ऑफिस है और वहाँ पे कुछ काम करने वाले वहाँ पे लोग स्टाफ जो है वो ज़्यादातर अगर आप उनसे कुछ पर्सनल बात करोगे, कुछ पर्सनली बताओगे, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंधे होते हैं और वो उस लेवल पे आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. ठीक है, क्योंकि दे आर बाउंड इन द रूल्स एंड रेगुलेशन. बट यहाँ पे एयर हॉस्टेस ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को साइड करके काफ़ी तरीके से मदद करने की कोशिश की हमारे ऑथर की, कि उन्होंने कहा मैं मैक्स उसको ढूंढ देती हूँ ऑटर को. और फिर उनको ये भी समझ में आ गया कि ऑटर को कितनी परेशानी हो रही होगी बॉक्स के अंदर. उन्होंने कंसोल भी करा हमारे ऑथर को. तो बीइंग एन एयर हॉस्टेस उनका जॉब जो था उससे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा करा. उन्होंने पूरा एक इंसान की तरह हेल्प करी हमारे ऑथर की. उन्हें कंसोल भी करा, मिजबिल को ढूंढ के भी लाए. तो ये चीज़ क्या शो करता है? तो ये चीज़ ह्यूमैनिटी शो करती है एक तरीके से, कि रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर भी एक दुनिया होती है, इंसानियत की दुनिया, जहाँ आप कुछ सामने वाले की मदद करनी चाहिए अपना बेनिफिट सोचे बिना. तो इस आंसर को आप कैसे फॉर्म करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है गाइस. तीनों लॉन्ग आंसर्स में से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर रीड कर लेना. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. 3 लॉन्ग करे हैं, बाकी काफ़ी सारे शॉर्ट भी कर लिए हैं हमने. इससे आपका पूरे चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कवर हो चुका है. अब एग्जाम में आपको पता होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है. अब देखो गाइज, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे आएंगे, यही क्वेश्चन के आगे पीछे आपसे कुछ और बात पूछ ली जाएगी. जैसे वो क्वेश्चन था कि मिजबिल चला गया टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में, तो आपको दूसरे चैप्टर से रिलेट कर दिया. या फिर ये पूछ ले कि आप ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करोगे. तो नए नए क्वेश्चन ट्राई करते रहोगे तो आपको ये भी करने भी आ जाएंगे. तो नाउ आई एम गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को चेक करने के लिए. बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट गिवन है, जाके चेक कर सकते हो. मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, जहाँ पे ये सभी के नोट्स अगर आपको रीड करने हैं, क्वेश्चन को सब गिवन है.
हैं, जाके चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो पिंड कमेंट को चेक कर लो, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।